जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन आपसे सबसे पहले तो यही दरख्वास्त कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। उसके साथ साथ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। नाज़रीन अब आज के व्लॉग की जानिब आ जाते हैं। बराह रास्त राय साकिब खरल का जो मामला था लाहौर में वोट प्रिंटिंग का, N15 की वोट प्रिंटिंग की लाहौर में जो मामला था, उस पर एसएसपी लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है अनुश साहिबा ने। लेकिन मैं उस पर कुछ और कहना चाहता हूँ। मामला ये है कि हमारे नौजवान जो है वो जब हम जलसा में आए थे तो हमें हमारे एडिटर्स और हमारे सीनियर और असातिज़ा ये सिखाते थे कि आपने सवाल करना है, बहस नहीं करनी, और फिर आपने सब्र करना है। आप पेशेंस के साथ खबर का पीछा कीजिए, किसी को एंटेगनाइज करने की जरूरत नहीं है और आपका काम नहीं है जज के तौर पे एक्ट करना। आप वो खबर लाइए, उसके दस्तावेजात आपके पास होने चाहिए, दस्तावेजात मुकम्मल होने चाहिए, तभी हम छापेंगे। बहुत सारी खबरें ऐसी होती थी जो हमारे ख्याल में बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन हमारे एडिटर्स ये कहकर छापने से इनकार कर देते थे कि इसमें 5 डब्ल्यूज पूरे नहीं है। और ये नसरुल्लाह मलिक ने किया राय खरल के साथ, साकिब खरल के साथ, लेकिन उसके बाद वो लिस्टें हो गई, वायरल हो गई और राय साकिब खरल का उसके ऊपर कोई एहतजाज भी नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। वजह यह है कि आज का नौजवान जो है वो किसी भी शोबे में हो, खास तौर पर जर्नलिज्म का नौजवान, तो वो चाहता है आए और आते ही वो शोहरत की बुलंदियों को छू ले और उसकी बड़ी मार्केट बन जाए, और वो एंकर बन जाए और लाखों रुपए में कमाने लगे। ये वही एक कोशिश है, लेकिन ये सिर्फ वही एक कोशिश नहीं है। हमारी सियासत में भी जालसाजी बड़ी तराई है। फेक न्यूज को बहुत तरीके से किया जा रहा है। अभी कल कल की बात है, कमिश्नर मुल्तान के बारे में एक सैलाब आया था फेक न्यूज का कि जनाब वो भी लियाकत अली चट्ठा बनने लगे हैं। मैंने मुल्तान में दोस्तों से पूछा, कई दोस्तों से, और उनमें कई दोस्त ऐसे भी हैं जो जर्नलिस्ट हैं लेकिन पीटीआई की हिमायत भी करते हैं, वोट देते हैं पीटीआई को, लेकिन वो अपने जर्नलिज्म में उसको नहीं आने देते पार्टी। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, जो कमिश्नर मुल्तान है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दोस्तों ने ये बताया कि उनकी तबीयत गड़बड़ थी तो 3 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए और गुज़िश्ता रोज़ वो कमिश्नर हाउस में मौजूद थे, लेकिन वो चल रहा था कि जनाब वो लियाकत अली चट्ठा बनने जा रहे हैं। एक वाक़या और भी हो गया। पीपी 3 से एक मलिक साहब हैं अटक से। उनकी एक वीडियो थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि जी मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, और फिर नीचे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब जैसे वो सीट जीत गए हैं और पीटीआई जो है वो सीट हार गई थी, लेकिन पीटीआई ने चूंकि वोट ज्यादा ले लिया तो उनका ज़मीर जाग गया और वो उन्होंने नशीस छोड़ दी। फिर मैंने पता चला कि वो तो नशीस पहले ही पीटीआई ने जीती हुई थी और वो दस्तबरदार हो रहे थे अपनी इंतखाबी उज़रदारी से किसी और वजह से। और वो उसकी वीडियो को उन्होंने अपलोड किया था। तो ये जालसाजियाँ सिर्फ यही नहीं चल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये अपना टीवी स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं पिछले 34-35 साल से पीपल्स पार्टी कवर करता हूँ, सियासत भी कवर करता हूँ। तो ये चल रहा था कि जनाब दोनों ने ये मांग लिया, वो मांग लिया। पीपल्स पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है कि हम तो नून लीग से कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो वजारतें नहीं मांग रहे नून लीग से। और आईनी ओहदे जो है वो हम उनसे कह रहे हैं कि आईनी ओहदे आप इलेक्शन लड़ लें, सदारती इंतखाब आप भी लड़ लें, स्पीकर का इंतखाब आप भी लड़ लें, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी आप लड़ लें। लेकिन नाज़रीन आज अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो सके। में रिकॉर्डिंग, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, दोनों पार्टी जमातों के मुज़ाकरात नहीं हो सके। उसकी वजह है पीपल्स पार्टी ने कुछ शराइत रखी है। मेरे जो ज़राए हैं सियासत में, ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की टीम तो अंडर ओथ है जो मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन वो आखिर जाकर अपनी क़यादत को बताते हैं, कुछ और लोगों को बताते हैं। वो तो अंडर ओथ नहीं है, दोनों जानिब के लोग। और मैंने किसी नून लीग के एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक डेडलॉक आया हुआ है पीपल्स पार्टी की शराइत की वजह से। पीपल्स पार्टी वालों से पूछा तो उनका ये कहना था कि हमने तो कुछ नहीं मांगा, हम ये कह रहे हैं हम आपको वोट करेंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आपका साथ देंगे, जहाँ तनकीद की जरूरत होगी वहां तनकीद करेंगे, आप आगे बढ़िए। हम आईनी ओहदों पर लड़ना चाहते हैं। नून लीग ये चाहती है कि इसके ऊपर कोई ना कोई हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज दिन में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जब मेरे शरायत, जब वोट मैंने देना है तो भी शरायत भी मेरी होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वालिद साहब अगर पार्टी के फैसले को ओवर रूल करते हैं तो मुझे उसका दुख होगा। यानी वो आसिफ जरदारी को भी ये पैगाम दे रहे हैं
कि वो पीपल्स पार्टी में जो चेयरमैन है या शरीफ चेयरमैन है या सदर है पार्लियामेंटेरियंस के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ओवर रूल करने का इख्तियार है। वहाँ एक डिबेट चल रही है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे वीलॉग स्ट्रक्चरल डिसीजन मेकिंग के हवाले से। लेकिन उन्होंने अपने वालिद को भी ये वादे पैगाम दिया है कि पायन कोई डील नहीं करनी। अब ये मुश्किल है और मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, मेरी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मेरा तज्जिया है कि पहले मरहले में पीपल्स पार्टी नहीं लेगी वज़ारत में, और हो सकता है अगले मरहले में उनको लेना पड़ जाए। वो उसी वक़्त होगा जब नून लीग का और मिलकर बैठेंगे और फिर इत्तेफाक की फ़ज़ा कायम होगी। इस वक़्त तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुज़ाकरात में भी दोनों ये खुलकर ये कह चुके हैं, बारी-बारी ये कह चुके हैं अपने रिकॉर्ड पढ़ के, वज़ारतों की तो कोई बात नहीं हो रही। जो बात हो रही है वो हम आपको बता देते हैं, हमारे भी जो अपने ज़राए से पता चला है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको स्पेस मिले, पॉलिटिकल स्पेस मिले, यानी पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ वो बाज़ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, बाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनमें वो चाहते हैं कि कुछ जो हुकूमत ने लगाने हैं लोग, वो मसलन चेयरमैन पैमरा है, चेयरमैन पैमरा के कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कुछ ऐसे ओहदे जो हैं, जो मैंने चेयरमैन पैमरा तो सिर्फ तस्करा किया, लेकिन इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस के जो उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनमें वो पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पर जो शॉर्ट लिस्ट हो 3 उम्मीदवार, उनमें से पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पर लगा दिया जाए। उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग हो उसमें पीपल्स पार्टी का न सिर्फ हिस्सा हो बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सा हो। यानी कि जो पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक कुछ काम करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, उस पर मादी की तरह ना हो कि जैसे सैलाब के लिए घर बनाने का ऐलान कर दिया और हुकूमत फंड्स नहीं जारी कर रही थी, बिलावल भुट्टो को तकरीर करना पड़ी। तो वही चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर बात हो जाए और उसके बाद फिर चाहे तो आप एग्रीमेंट कर लें और उसके बाद सूरत-ए-हाल खुली है। अब नाज़रीन और पीपल्स पार्टी की ये कंडीशनल है, अगर नून लीग ने ये मान लिया, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, हो सकता है वो आज रात ही हो जाए। लेकिन नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक किन बातों पर है। अब बॉल नून लीग के कोर्ट में है और नून लीग यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर फैसला करेगी। आज उनका इजलास भी हुआ, शहबाज शरीफ को भी नवाज शरीफ ने बरी तलब कर लिया। लेकिन नाज़रीन अब ज़रा दूसरी जानिब चलते हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। आज उनके तोशाखाना 178 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, में गलती से तोशाखाना कहा गया, अल-कादिर ट्रस्ट केस, उसमें फर्द जुर्म आयद आज नहीं हुई, लेकिन 23 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। और वो लोग जो ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि जनाब कोई मुलाकात के लिए आ रहा है और कोई मुलाकात के लिए जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, उनके ऊपर होगी। और मुझे ये लगता है उस केस के को देखने के बाद कि उन पर भी जो है वो उस केस में भी जल्द फैसला होगा और वो इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ होगा। नाज़रीन, अब उसमें सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो ऐसा हो रहा है कि हुकूमत सारी मुश्किल हो रही है। हमारे एक मेरे कलीग हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने आज एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। मुझे उन्होंने कहा कि सर जी, ये बताइए कि क्या प्राइम मिनिस्टर डाउनलोड नहीं हो पा रहा? यानी वो पूछ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर डाउनलोड हो रहा है और कोई गलत कमांड चली गई है जिसकी वजह से कुछ एरर आ गया और वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तानी सियासत में इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। एक बात तो तय है कि सियासी जमातें भी मशकूक हैं। वो ये समझती हैं कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल रही है चेयरमैन पीटीआई को, क्योंकि जिससे ज़मानतें मिल रही हैं, लोग नमूदार हो रहे हैं और मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं। कल फैसल जावेद आ गए, अली अमीन गंडापुर नामज़द हो गए हैं और वो हल्फ उठा लेंगे उनको। वही ब्यूरोक्रेसी उनको ब्रीफिंग्स दे दी है जो जिनको उन्हें गिरफ्तार करना था 9 मई के मुकदमात में, क्योंकि वो 9 मई के मुल्ज़मान में से भी हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी शोहरत अपनी जगह, लेकिन वो नहीं चाह रही कि